बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमडी कैट का बच्चों नेक्स्ट पोर्शन जो है सेकंड ईयर का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एमसीक्यूज की डिस्कशन है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज़ बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है आपको पता है किसी भी पॉइंट चार्ज के करीब किसी भी पॉइंट पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी हो। सपोज करें ये डिस्टेंस है आर, तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला होता है के क्यू ओवर आर स्केयर। ठीक है, तो यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहा है कि ई का आर स्केयर के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। डेल्टा आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इलेक्ट्रिक लाइंस कैन क्रॉस, इलेक्ट्रिक लाइंस तो क्रॉस ही नहीं करती बच्चों, ये इनकरेक्ट है। ई ऑलवेज हैज़ द सेम वैल्यूज एट ईच पॉइंट, नहीं, डिफरेंट भी होती है। ई हैज़ डुअल वैल्यूज एट पर्टिकुलर पॉइंट, ऐसा भी नहीं है। तो बच्चों ये सारी इनकरेक्ट है, इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। एक्स रेज कैन डिफ्लेक्ट ओनली चार्ज्ड पार्टिकल्स, ओनली चार्ज्ड पार्टिकल्स को ये डिफ्लेक्ट कर सकती है बस। तो बच्चों अब चार्ज्ड पार्टिकल्स को क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट डिफ्लेक्ट कर सकती है, तो अब एक्स रेज है उनके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन्स के ऊपर भी कोई नहीं होता, गैमा के ऊपर भी कोई नहीं होता, तो जस्ट किसको डिफ्लेक्ट कर सकती हैं, अल्फा पार्टिकल्स को। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिटवीन टू प्लेट्स इज ई। अगर हम ना एक रिलेटिव परमिटिविटी 11 वाला डाइलेक्ट्रिक ला के रख दें, अब ई क्या होगा, वही फार्मूला, ई मीडियम इज इक्वल टू ई एयर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी कूलम्स लॉ में भी बताया था कि 6 फार्मूला सारे 6, हाँ 6 ही थे। ठीक है, अब देखें अगर एयर की मौजूदगी में ई है और रिलेटिव परमिटिविटी 11 है, तो जो न्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, ई बाई 11 आ जाएगी। टू मेटल प्लेट्स ए एंड बी हैविंग चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू फेस ईच अदर एट सम सेपरेशन एंड आर डिप्ड इनटू एन ऑयल टैंक। इफ द ऑयल इज पम्प्ड आउट, अच्छा पहले उनके दरमियान में डाइलेक्ट्रिक ला के रखा है, अब डाइलेक्ट्रिक को अगर रिमूव कर देंगे तो जाहिर बात है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर जाएगी, इंक्रीज ही करेगी। जब डाइलेक्ट्रिक ला कर रखते हैं तो फोर्स डिक्रीज करती है, रिमूव करेंगे तो वो दोबारा से इंक्रीज कर जाएगी। बीटा आंसर है। An electric line of force is leaving a charged spherical conductor. What is the angle between electric field and surface area? Electric field lines बच्चों याद रखिएगा हमेशा surface area के perpendicular होती हैं। Electric field line सपोज करें हम ये यहाँ पर ये एक surface है ना, इसके ऊपर चार्ज है, तो अगर इधर से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना चाहूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होती है, सो एंगल इज 90 डिग्री अल्फा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दी गई है 1 ओवर एक्स स्क्वायर आई, और पोटेंशियल द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स आपको बताएं। देखिए जी, ई इज इक्वल टू होता है डेल्टा वी ओवर डी। मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ई इज डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डी। अब ई है 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और जो डी है बच्चों, ये डी हमारे पास आएगा, ये डी डिस्टेंस है ना, बेसिकली जो डिस्टेंस है वो बेसिकली हमारे पास बच्चों होगा एक्स, इसको मैं कह देता हूँ एक्स। ठीक है, तो ओवरऑल जो अगर अब आप थोड़ा गौर से देखें, ये हमारे पास जो आंसर आएगा पोटेंशियल डिफरेंस का वो आया है बच्चों ई डी। अब ई था 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और जो डिस्प्लेसमेंट, अब देखिए ये ओवरऑल, अब बच्चों डेल्टा वी बन गया हमारे पास 1 ओवर एक्स। कितना बन गया बच्चों, 1 ओवर एक्स बन गया। अच्छा, अब आप अगर यहाँ पे गौर से देखें, यहाँ पे x कितना होगा, पहले तो सबसे हमने जो x निकालना है वो दोनों के दरमियान का डिफरेंस लेना है, तो हमारे पास आंसर आ जाना है वो 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि ये x आया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जब ये इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है ये सेंटीमीटर में है ना, सेंटी लिखता हूँ बस, तो ये बेसिकली बन जाएगा 1 ओवर 10 डिवाइडेड बाई 100। तो ये जो ऊपर जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा आपका बच्चों 10 वोल्ट। सो आपके इस MCQ का आंसर है डेल्टा, सिंपल सा था ये। नेक्स्ट MCQ, the number of electric lines of force passing through unit area held parallel to the electric field। जब पैरेलल ही एरिया होगा तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड खे गुजरनी है, जीरो आंसर है। A hollow sphere of charge does not produce any electric field at any interior point। गॉसेस लॉ की पहली एप्लीकेशन थी। Which of the following is correct for the case of a uniform electric field? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर भी बच्चों होगी, याद रखिएगा उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तमाम पॉइंट्स जो होंगे वो सेम डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस भी उनका सेम होगा, और वो सारे पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो इक्वली सेपरेटेड होने चाहिए। तो पेयर ऑफ पॉइंट सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस मस्ट हैव द सेम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल। इसका बेस्ट आंसर है बच्चों क्या, चार्ली। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम अ चार्ज q इज 3।
इज ई। एक आइडेंटिकल चार्ज को 3x डिस्टेंस के ऊपर रख दिया गया है, अगर डिस्टेंस को 3 गुना बढ़ा देंगे तो फोर्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अब बच्चों आपको पता है वो इन्वर्सली स्केयर रिलेशन होता है ना इनके दरमियान में, तो डिस्टेंस को 3 गुना कर देंगे तो जो फोर्स है वो बच्चों कितने गुना हो जाएगी, जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्केयर। तो अगर आप डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो ये 3 टाइम कर देंगे तो 3 का स्केयर 9 है, तो पहले से आंसर आ जाना है 9 टाइम्स कम आंसर आना है, तो वो आंसर है ये बन रहा है बेसिकली, ये देखें फोर्स ओवर 9। वो एफ की जगह पर क्यू ई लिखा है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, डेल्टा आंसर है। इसके बाद कहता है कि आपको एक फिगर में दिखाया गया है कि चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू द सरफेस। भाई सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप थोड़ा गौर से देखें सरफेस के अंदर का जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो क्या है, ये देखें ये जो इफेक्टिव चार्ज आएगा, जो नेट चार्ज आएगा वो तो जीरो आ जाएगा। जब चार्ज जीरो होगा तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर है जीरो। और हाँ इनका तो चार्ज जीरो हो गया, बच्चे कहते हैं सर जी इसकी तो लाइनें गुजरेंगी ना। ओ भाई मेरी बात सुनो, ठीक है मैंने माना ये डायरेक्शन भी मैं इसकी बनाता हूँ, ये लो अंदर को डायरेक्शन होगी ना -2 क्यू की, जितनी लाइनें इसमें एंटर हो रही हैं उतनी बाहर निकल रही हैं, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें जीरो ही है। अगर कोई सरफेस है और सरफेस के बाहर चार्ज पड़ा हो ना बच्चों, तो वो चार्ज की जितनी भी लाइनें उस सरफेस में से गुजर रही हैं वो एंटरिंग भी हो रही हैं, लीविंग भी हो रही हैं, तो फ्लक्स क्या होगा उसका जीरो ही होगा। अगर चार्ज सेंटर में पड़ा हो तब उसका फ्लक्स जीरो नहीं होगा, फिर आप कैलकुलेट करते होते हैं वो अपना गॉसेस लॉ के मुताबिक, और अगर ज़्यादा चार्जेस होंगे ज़्यादा ऐड हो जाएंगे। इसके बाद एक पार्टिकल है उसके ऊपर चार्ज है 5 मिली कूलम का, ठीक है जी, एंड इज इन अ वर्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ दिस एक्ट्स अपवर्ड ऑन द पार्टिकल। कहता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। पहली बात है E इज इक्वल टू, वही फार्मूला लगाएं, E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, या बल्कि आपको Q भी दिया हुआ है FE भी दिया हुआ है, बल्कि ज़्यादा आसान लग जाएगा। F इज इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगी QE के बराबर। तो Q आपके पास 5 मिली कूलम है, तो 5 × 10⁻³ और बच्चों E आपके पास 2 × 10⁻³ क्या ख्याल है, यही है ना, 2 × 10⁻³ है और वो है 5 मिली कूलम। अच्छा अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये तो फोर्स है आपको, तो हाँ ये आपको दी हुई है फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड लग रही है। डायग्राम बना के देखो, ये देखो एक पार्टिकल है उसके ऊपर जो चार्ज है वो 5 माइक्रो कूलम का एंड इज इन अ वर्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वर्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो बना लेते हैं ऐसे, ये वर्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और 5 कूलम चार्ज जो है ना वो वर्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है, 5 मिली कूलम का चार्ज। एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ 2 × 10⁻³ न्यूटन एक्ट्स अपवर्ड ऑन द पार्टिकल। ये Q था, ये F था। अब जो फोर्स लग रही है वो भी कितनी न्यूटन की लग रही है बच्चों, इसके ऊपर 2 × 10⁻³ न्यूटन की फोर्स भी अपवर्ड लग रही है। वेलोसिटी, अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड भी वर्टिकल है और पार्टिकल जो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो भी अपवर्ड लग रही है। तो भाई पहले तो F इज इक्वल टू क्यू ही था, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F ओवर Q। तो अगर मैं F की बात करता हूँ 2 × 10⁻³ है और जो Q है वो 5 × 10⁻³ है, तो ये आपका जो आंसर आएगा बच्चों, ये आंसर आ जाएगा 0.4 वोल्ट पर मीटर। तो अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल थी और चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स ऊपर को लग रही है, तो जाहिर बात है बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज पार्टिकल ऊपर को जा रहा है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है, अपवर्ड। सो योर आंसर इज 0.4 वोल्ट पर मीटर अपवर्ड। एन इलेक्ट्रिक चार्ज रिसाइड्स ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस। बच्चों कोई भी बॉडी अगर कोई भी चार्ज किसी बॉडी के ऊपर रिसाइड कर रहा है, मतलब वो रेस्ट की हालत में पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। उसके बाद कहते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम अ चार्ज q इज E along y axis एंड आइडेंटिकल चार्ज इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ y/4। अगर आप डिस्टेंस को 4 गुना कम कर देंगे तो बच्चों जो याद रखिएगा जो फोर्स है वो 16 गुना, क्योंकि डिस्टेंस के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो 16 गुना पहले से बढ़ जाएगी, 16 क्यू ही आंसर आएगा। चार्ज ज़रब पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है v ओवर डिस्टेंस, ठीक है, ज़रब d।
डी से कट गया तो पीछे बच गया चार्ज इंटू वी, और क्यू वी जो होता है आपको पता है ये एनर्जी होता है, सो योर आंसर इज एनर्जी डेल्टा। द पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन 2 पॉइंट्स इज दिस, नॉट नाउ द पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन सेम 2 प्लेट्स इन अ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 8। हाँ जी बच्चों, अगर आपको पता है कि रिलेटिव परमिटिविटी 8 है तो उस मीडियम में बच्चों जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बेसिकली होता है ई के बराबर, तो वही अगर ये तो ई मीडियम जो होगा वो किसके बराबर आएगा, ई एयर ओवर एप्सिलॉन आर। तो ई एयर जो है वो ई और एप्सिलॉन आर जो है वो 8 है, तो आंसर आ जाएगा ई बाई 8। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस दिस, बच्चों ये पोजीशन वेक्टर दिया है, सबसे पहले इसकी आप मैग्नीट्यूड निकाल लें, 4 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 5 मीटर। 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ई निकालना है, ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। मैं इस यूनिट वेक्टर को ओपन करूंगा, के क्यू ओवर आर क्यूब इंटू आर वेक्टर बनेगा। अब के की वैल्यू भी पता है, क्यू भी पता है, आर भी पता है, वो पुट करके यहां से एक आंसर निकालें, वो मेरे ख्याल 360 आता है, और उसके बाद उसको इस यूनिट वेक्टर से, इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करवा दें 4i + 3j से बारी बारी, तो आपका जो आंसर आएगा बीटा आएगा। ये बुक का न्यूमेरिकल भी है, सॉरी बीटा नहीं आएगा, चार्ली आएगा, इसको आप लोगों ने देख लेना, चार्ली आंसर आएगा, ठीक है, बुक में न्यूमेरिकल भी था। अ जीरो फील्ड सपोर्ट फॉर 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, बच्चों याद रखिएगा अगर 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं तो जीरो फील्ड सपोर्ट एट मिड पॉइंट ऑफ द चार्जेस तो कभी भी नहीं जीरो होगा, बिटवीन द चार्जेस कभी भी नहीं होगा, वो हमेशा चार्जेस के आजू या बाजू में, इस साइड पे या इस साइड पे कहीं पे होगा, और हमने ये रूल पढ़ा हुआ है कि छोटे चार्ज के करीब बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर 5 माइक्रोकूलम की का चार्ज है, वो इतनी फोर्स एक्सपीरियंस करे तो ई क्या होगा, ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, तो आपके पास आंसर आ जाएगा डेल्टा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी बच्चों, ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर, तो बच्चों आपका जो ऑप्शन बनेगा E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट इज, हाँ ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा बच्चों के क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर, ये बीटा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन 2 ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स, ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चों वो यूनिफॉर्म होती है, पैरेलल होती है, एंड इवन स्पेस का मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, इक्वली स्पेस्ड होती हैं। अच्छा, फिर 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस 32 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, द जीरो फील्ड सपोर्ट विल बी एट, बच्चों दोनों का चार्ज सेम है तो जीरो फील्ड सपोर्ट पहली बात इनके दरमियान में बनेगा। अब होगा ये कि वो दरमियान में तो बनेगा और छोटे चार्ज के करीब बनेगा, यानी कि हम ये कहेंगे कि छोटे चार्ज से जो उसका डिस्टेंस है वो कम होगा और बड़े चार्ज से उसका डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। अब हमने इसको कैलकुलेट करना है, देखें एक है 32 माइक्रोकूलम का चार्ज और दूसरा है 8 माइक्रोकूलम का चार्ज, और इनको जो हमने सेपरेट किया हुआ है इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है बच्चों 6 मीटर। तो जीरो फील्ड सपोर्ट सपोज करते हैं यहां पर कहीं पर है, तो इस पॉइंट पर हम E1 को E2 के इक्वल पुट कर देंगे, E1 आएगा के 32 और जो डिस्टेंस इसका बनेगा, अगर आप यहां पे डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो ये डिस्टेंस तो आपको नहीं ना पता ये डिस्टेंस कितना है, छोटे चार्ज से सपोज करते हैं डिस्टेंस है x, तो ये वाला होगा 6 - x, तो हम यहां पे 6 - x का स्क्वायर इज इक्वल टू दूसरी साइड पर के 8 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, के से कटा 8 32 से कटेगा 4 बचेगा, 4 डिवाइडेड बाय 6 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर x का स्क्वायर, अंडर रूट लें दोनों साइडों पर, तो 2 डिवाइडेड बाय 6 - x जो है वो 1 ओवर x आएगा, तो ये 2 को उधर ले जाएं तो 2x इज इक्वल टू 6 - x, तो ये -x इधर आके +x हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 6, तो यहां से जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 2 मीटर। इसका मतलब है छोटे चार्ज से, इसका मतलब है कि बच्चों छोटे चार्ज से 2 मीटर के डिस्टेंस पर और बड़े चार्ज से 4 मीटर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो 0 होगी, तो इसका आंसर है बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट, ये ऐसी बातें मैंने लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल में बताई हुई है, जिसने लेक्चर नहीं लिया वो जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर ले, वहां पे बहुत अच्छे डिटेल में ये सारी बातें बताई गई हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज वेरीज विद डिस्टेंस फ्रॉम द, बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर,
तो बच्चों ई और आर के दरमियान में जो ग्राफ होगा वो आपको पता है इस शेप का होगा, हाइपरबोला जैसा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया गया कि जो बताएं कितनी होगी, चार्ज की वैल्यू भी दे दी है, 3 मीटर का डिस्टेंस भी दे दिया ऑन वाई एक्सिस। तो E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर और साथ में आ जाएगा J। अब K की वैल्यू भी पता है, Q की भी पता है, R की भी पता है बच्चों, तो जस्ट यहाँ पे पुट करें तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा -8। ठीक है, J आंसर में आना था ना, तो -8 × 10⁻³ आएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लें। उसके बाद कहता है -2Q एंड QR सिचुएट। ये देखें, ये -2Q है और ये Q है। ठीक है जी, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया। कहता है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज चार्जेस, जीरो कहां पर होगी? पहली बात, ऑपोजिट चार्जेस हैं तो ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान में तो जीरो फील्ड सपोर्ट एग्जिस्ट नहीं करता, यहां पे तो नहीं होगी। इन दोनों पे हो सकती है, मगर आपको पता है हम जीरो फील्ड सपोर्ट हमेशा छोटे चार्ज के करीब ड्रॉ करते हैं। तो ये देखें, अगर आप देखें इस A का इस छोटे चार्ज से डिस्टेंस ये है, जबकि इस D का छोटे चार्ज से डिस्टेंस बस ये है, इसका मतलब ये करीब तरीन है। सो योर आंसर इज D, A ऑप्शन। नेक्स्ट E बच्चों, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला, तो E इज इक्वल टू F/Q होता है, सिंपल। इलेक्ट्रिक डाईपोल इज प्लेस, बच्चों डाईपोल है उसके ऊपर नेट चार्ज ही जीरो होगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। बात ही खत्म। आपने पढ़ा हुआ है ना, मैं इसे जल्दी में कर रहा हूँ, आपने क्योंकि किए हैं MCQ। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट लगेगी, बीटा आंसर है। बेस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बच्चों E इज इक्वल टू होता है F/Q। फोर्स का होता है बेस यूनिट किलोग्राम मीटर S की पावर -2 और कूलम जो होता है वो होता है AS। तो ये जब ऊपर जाएगा तो किलोग्राम मीटर S की पावर -3 A की पावर -1 बनेगा। तो बच्चों आपका ये MCQ का आंसर बन जाएगा, ब्रावो। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन। याद रखिएगा एक्सेलरेशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बच्चों मैस होता है, क्योंकि A इज इक्वल टू F/m होता है बेसिकली ना। तो F तो जो है ना वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर, क्योंकि देखिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ QE/m। तो E तो सेम होगी, चार्ज भी उनका सेम होता है, तो बेसिकली एक्सेलरेशन का मैस के साथ इनवर्स रिलेशन आता है, यहाँ पे इक्वालिटी है। ठीक है, तो यहाँ से देखें अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन निकालूंगा तो वो रेशियो ऑफ मैस ऑफ प्रोटॉन टू द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगी। तो आपका इस MCQ का आंसर बन जाएगा डेल्टा। व्हेन अ चार्ज पॉजिटिव Q इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई चार्ज पॉजिटिव Q बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड इज, तो कहते हैं बताएं जो फोर्स होगी वो क्या होगी? तो बच्चों जारी बात है, चार्ज परपेंडिकुलर बेशक मूव कर रहा है, जो फोर्स लगनी है वो तो डायरेक्शन ऑफ द फील्ड में ही लगनी है, और F इज इक्वल टू QE होती है, अल्फा आंसर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स आपको दे दी गई है, चार्ज भी दे दिया गया है। इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन पर कूलम, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दी गई, चार्ज भी दे दिया गया। F इज इक्वल टू QE जस्ट करें तो बच्चों आपका आंसर अल्फा आ जाएगा। फिर उसके बाद आइसोलेटेड चार्ज पॉइंट पार्टिकल प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। तो बताएं अगर वो E/4 हो, देखें 2 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर वो है E, तो कहता है अगर वो E/4 होगी तो डिस्टेंस क्या हो गया होगा? डिस्टेंस डबल होगा, तो E 4 गुना कम होगी ना, तो इसका डबल कर दो तो 4 मीटर का डिस्टेंस आएगा। सो ये आंसर है 4 मीटर। देखें E का R² के साथ इनवर्स रिलेशन होता है ना। ठीक है, तो अगर 2 मीटर के डिस्टेंस पर E है तो 4 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर E/4 होगी ना, तो बच्चों इसका आंसर है डेल्टा। ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, कहता है आप लोगों ने क्या बताना है? द डायग्राम शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन अ रीजन ऑफ स्पेस कंटेनिंग 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर्स Y एंड Z। कहता है X इज नेगेटिव एंड Z इज पॉजिटिव। अच्छा, फिर इधर गया, ये सेट कर, X इज नेगेटिव एंड Z इज पॉजिटिव। अच्छा सॉरी, Y इज नेगेटिव एंड Z इज पॉजिटिव। Y को नेगेटिव बोल दिया है और Z को पॉजिटिव बोल दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव में तो एंटर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये तो फारग होगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सेम एवरीवेयर, नहीं सेम नहीं है क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग मिडवे बिटवीन Y एंड Z, मिडवे, स्ट्रॉन्गेस्ट मिडवे बिटवीन Y एंड Z। Y और Z के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट तो नहीं होगी, बस नॉर्मल सी होगी। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है? कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो एनीवेयर एक्सेप्ट इन्फिनिटली फार फ्रॉम द स्फीयर।
जारी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जगह पर लाइनें मौजूद हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहीं पर भी जीरो नहीं है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से या इधर से इन्फिनिटी पर जाएंगे तो जीरो होगी, या इधर से इन्फिनिटी पर जाएंगे तो जीरो होगी। तो आपके इस MCQ का आंसर डेल्टा बेस्ट ऑप्शन बनती है, बेस्ट ऑप्शन डेल्टा बनती है। द डायग्राम शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू चार्ज पैरेलल मेटल प्लेट्स। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड करते हैं, पहली बात अंदर वाली सारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चों E अगर कांस्टेंट होगा तो जनरल सी बात है जो F है वो भी हर पॉइंट पर क्या लगेगी, कांस्टेंट ही लगेगी। इसका मतलब ये है कि बच्चों ये जो प्रोटॉन है वो सेम फोर्स एक्सर्ट करेगा x के ऊपर या y के ऊपर, तो आंसर है बीटा। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम, डेल्टा 200 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में। द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इन दिस फील्ड, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगी, पहली बात अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव x है तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी वो नेगेटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में लगेगी। तो नेगेटिव x वाली एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है। अब हमने क्या काम करना है, हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है, F इज इक्वल टू क्यू ई। Q आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, और E जो होता है वो 200 उसने आपको दिया हुआ है। तो बच्चों जब आप इसको पुट कर देंगे तो आपका 3.2 इंटू 10⁻17 न्यूटन आंसर आ जाएगा। एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है जी, उसको प्लेस किया गया है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वेरीज विद लोकेशन। नो फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन दिस चार्ज, कहता है कोई फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट नहीं करेगी। याद रखिएगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी वहां पे उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगी, सिंपल सा अल्फा आंसर है इसका। दो प्रोटॉन्स हैं P1 और P2 x एक्सिस के ऊपर हैं, जैसा कि आपको दिखाया गया है। कहता है द डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स 1 and 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। बच्चों इस MCQ को समझने के लिए देखें, हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको ड्रॉ करते हैं। हमारे पास ये एक पार्टिकल है P1, एक ये दूसरा पार्टिकल है, अच्छा प्रोटॉन, दो प्रोटॉन है x एक्सिस के ऊपर है। ये भी प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, ये भी प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं एट पॉइंट 1, 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। 1 इनके यानी इस साइड पर, 2 पे और 3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस बताएं। बच्चों देखें, हमें पहली बात तो ये है कि ये दोनों चार्जेस हैं, इन्होंने एक दूसरे को क्या करना है, रिपेल करना है। इसका मतलब है ये P1 P2 को रिपेल करेगा और P2 जो है वो P1 को रिपेल करेगा। तो एक बात तो डन हो गई, क्या डन हो गई कि बच्चों जो 1 और 3 वाले हैं ना, उनके वेक्टर, एक 1 का वेक्टर इधर को बाहर को होगा, 3 का वेक्टर इधर को बाहर को होगा। अच्छा, अब इसके बाद कहता है 3 के ऊपर क्या होगा। अगर अब आप थोड़ा गौर से देखें ना डायग्राम में, जो 2 वाला पॉइंट है, ये जो 2 वाला पॉइंट है ये इसके ज्यादा करीब है, जबकि ये इस 2 वाला पॉइंट इससे ज्यादा दूर है। ऐसा ही है, इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्टेंस कम होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, और जो डिस्टेंस ज्यादा है वहां पे फील्ड क्या होगी बच्चों, वीकर होगी। ऐसा ही है। तो अब अगर आप यहां पे गौर से देखें डायग्राम के अंदर कि ये जो 2 वाला पॉइंट है, ठीक है, ये P2 के क्या है, करीब, इसका मतलब डिस्टेंस कम है, यहां पे फोर्स ज्यादा लगेगी, ठीक है, फोर्स ये ज्यादा लगाएगा और ये वाला फोर्स कम लगाएगा। इसका मतलब है जो नेट इसके ऊपर फोर्स लगेगी ये कम फोर्स लगेगी, ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, ये कम नेट फोर्स इसको इधर को लगेगी। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इसका मतलब जो ये 2 वाला पॉइंट है इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है वो भी इसी डायरेक्शन में लग रही है। इसका मतलब हुआ ये कि हमारा जो ऑप्शन बन जाएगा वो डेल्टा ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल था, इसको बस सोचने की जरूरत थी। ठीक हो गया जी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट MCQ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, E इज इक्वल टू, बच्चों चार्ज आपको दे दिया KQ/R² लगाएं, आपका आंसर डेल्टा आ जाएगा। कहता है 1/4πε0 K द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट डिस्टेंस R, E इज इक्वल टू KQ/R², डेल्टा आंसर है। कहता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में से कंसर्न कौन सी है बच्चों, पढ़ लेंगे, बीटा आंसर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर ऑन अ टेस्ट चार्ज चार्ली। The electric field due to uniform distribution of the charge on a spherical shell is zero. कहाँ पे जीरो होगी, इनसाइड, हर पॉइंट पर जीरो होगी, ओनली इनसाइड द शेल। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज एज कंपेयर टू, बच्चों देखें इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है वो होती है σ/2ε0, जबकि पैरेलल प्लेट्स जो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं उनकी होती है σ/ε0।
तो अगर मैं ये सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नोट की जगह पर ये पुट कर दूं तो मैं कह नहीं सकता कि इनफाइनाइट शीट जो है उसकी इंटेंसिटी पैरेलल प्लेट की इंटेंसिटी का क्या आएगी, हाफ आएगी। तो आपका आंसर बन जाएगा अल्फा। 2 कॉपर सफियर्स एंड डिफरेंट रेडियाई के हैं, उन और होलो, एक होलो है और सेकंड सॉलिड है, दोनों को चार्ज दे दिया गया सेम पोटेंशियल के साथ, बताएं कौन ज़्यादा चार्ज होल्ड करेगा। भाई चार्ज तो सरफेस के ऊपर रहता है और दूसरी बात जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसके ऊपर सरफेस के ऊपर चार्ज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आपका आंसर बनेगा होलो। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू, आ यूनिट पॉजिटिव चार्ज is somehow placed inside a hollow conducting sphere which is negatively charged. So unit positive charge is free to move, then it will move. A unit positive charge is somehow placed inside a hollow conducting sphere which is negatively charged. बच्चों देखें ये एक नेगेटिवली चार्ज्ड होलो स्फीयर है, उसके अंदर हमने क्या कर दिया है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उसके अंदर रख दिया ला के, यूनिट पॉजिटिव चार्ज और उसको फ्रीली मूव करने को बोल दिया गया। तो वो क्या करेगा बच्चों, पहली बात है आपको पता है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी है, जीरो होनी है, पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होना है, जीरो होना है, उसके ऊपर कोई वर्क ही नहीं होना। जब वर्क ही नहीं होना तो उसने किस हालत में रहना है, रेस्ट की हालत में रहना, रिमेन स्टेशनरी। A cube of side 8 centimeter has a charge of 9 coulomb. Surface charge density sigma is equal to q over a. सिंपल वैल्यू पुट करें आपके पास आंसर आ जाएगा। क्यू देखिए आपके पास कितना है, 9, ठीक है, क्यूब है, उसका जो एरिया बनेगा वो 8 ज़रब 8, तो वो उसका जब स्क्वायर ले लेंगे आप और उसको कैलकुलेट कर लें। देखिए जो 8 का स्क्वायर है वो कितना होता है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ये बनेगा 64 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4। तो जब हम क्या काम करेंगे, 9 को डिवाइड कर देंगे 64 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 से, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 14, तकरीबन ये बनेगा 1406 के करीब, ठीक है। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या काम करना है, हम लोगों ने ये जो आंसर आएगा ये आएगा कूलम्ब पर स्क्वायर मीटर। ये तो पूरे क्यूब की आ गई है, उसने तो एक साइड की बात की है कि एक साइड का एरिया इतना था। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए क्यूब के टोटल 6 फेस होते हैं, हम किसी एक के निकालने के लिए क्या काम करेंगे, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 234 कूलम्ब पर स्क्वायर मीटर बनेगा। तो इसका आंसर बच्चों डेल्टा बनेगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन 2 सिमिलरली चार्ज्ड प्लेट्स, और भाई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 2 सिमिलरली चार्ज्ड प्लेट्स, वर्ड पे गौर कर लीजिएगा, सिमिलरली चार्ज प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, तो योर आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज द पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन 2 सिमिलरली चार्ज्ड प्लेट्स, सिमिलरली चार्ज प्लेट्स का तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, तो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट भी 0 होगा, तो समथिंग ओवर 0 जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, सो योर आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट कहता है 2 कॉपर सफियर्स हैं सेम रेडियाई के हैं, तो भाई उसके बाद कहता है एक सॉलिड है एक होलो है, जो मर्जी हो, सेम चार्ज, एक के पास कम चार्ज है एक के पास ज़्यादा चार्ज है, याद रखिएगा चार्ज हमेशा सरफेस के ऊपर रहता है, तो चार्ज दोनों को उसने बोल दिया है, कहता है बताएं कौन सा स्फीयर ऐसा है जो ज़्यादा चार्ज होल्ड करेगा। तो बच्चों याद रखिएगा अगर उनका साइज सेम है तो बच्चों वो सेम चार्ज होल्ड करेंगे, क्योंकि चार्ज तो सरफेस के ऊपर रहता है, डेल्टा आंसर। द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी पहले भी आया, कूलम पर स्क्वायर मीटर, ऊपर हम कैलकुलेट भी करके हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, सो योर आंसर इज बीटा। तो लो जी बच्चों ये आपके इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के एमसीक्यूज थे, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।